गाइस वेलकम करता हूं आपका आईटी एंड सलीम यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि एक ऐसा लैपटॉप है G4 का मॉडल है G4। तो ये हम लोगों को ना अखिलेश यादव ने बांटा था, जब हम लोग इंटर पास किए होंगे तब मिला होगा आप लोग को। तो गाइज आज वो लैपटॉप मेरे पास आया। इस लैपटॉप की हम लोग असेंबलिंग और डिसेंबलिंग सीखेंगे, ठीक है। इस लैपटॉप को कैसे ओपन किया जाता है, कैसे इसकी सर्विस की जाती है और कैसे वापस से पैक किया जाता है, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए, मेरे पास वो लैपटॉप आ चुका है G4 का, जिसकी सर्विस हम लोग को करनी है, जिसको वापस से असेंबलिंग डिसेंबलिंग करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे लैपटॉप को खोला जाता है। ओके, तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि G4 लैपटॉप कैसे ओपन किया जाता है। सबसे पहले बैक की तरफ से इसको खोलेंगे, जो उसका बैक पैनल है वहां से खोलेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बैटरी रिमूव करनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए पीछे एक पैनल लगा हुआ है, पैनल को क्या करेंगे, स्क्रू इसका ढीला करेंगे। ओके, ये स्क्रू पूरा निकलता नहीं है तो इसको बस हम लोग को ढीला करना है। ढीला करने के बाद से इसको ऐसे उठा लेना है, हल्के से उठाएंगे ताकि टूटे ना। टूटने के बाद देखिए सबसे ऊपर रैम दिख रही है, हार्ड डिस्क दिख रही है और एनआईसी कार्ड दिख रही है। एनआईसी कार्ड आपको पता है वाईफाई के लिए यूज की जाती है। सबसे पहले जो पार्ट्स एक्सटर्नल उनको बाहर निकालना है, ठीक है। हार्ड डिस्क मैंने निकाल लिया। उसके बाद हम लोग रैम निकालेंगे, रैम के बाद हम लोग को एनआईसी कार्ड को बाहर निकालना है, ठीक है। तो दो केबल इसमें लगी होती है, ब्लैक और व्हाइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों केबल को निकालने के बाद से एनआईसी कार्ड का स्क्रू बाहर निकालेंगे और उसको बाहर निकाल लेंगे। सिंपल से स्टेप है, आप ये लैपटॉप इजीली खोल सकते हैं। देखिए हर तरफ स्क्रू लगा होता है, तो सबसे पहले स्क्रू को निकाल लेते हैं। गाइस ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। आप घर पे भी अपने लैपटॉप की सर्विस कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि एकदम आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अगर लैपटॉप खोल रहे हैं तो सारे स्क्रू क्या होने चाहिए, बाहर होने चाहिए। नहीं तो अगर कोई स्क्रू लगा रह गया और आप जबरदस्ती अगर पैनल को बाहर की तरफ निकालेंगे तो हो सकता है कि पैनल आपका टूट जाए। ओके, ध्यान से देखिएगा कैसे मैं खोल रहा हूँ एक एक स्क्रू। देखिए मुझे आदत है तो मुझे पता है कि कहाँ कौन से स्क्रू हैं। आप क्या करिएगा, एक एक स्क्रू ध्यान से देखिएगा कि कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। अगर आप भूल गए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी जब आप पैनल खोलेंगे। तो देखिए मैंने सारे स्क्रू खोल दिए हैं। ओके, सारे स्क्रू खोल लिए मैंने। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले डीवीडी राइटर जो लगी रहती है उसको बाहर करेंगे। ये डीवीडी राइटर है जिसमें हम लोग डीवीडी चलाते हैं, इसको साइड कर लिया। अब क्या करेंगे, कीबोर्ड को बाहर निकालेंगे। तो जैसे ही आप लैपटॉप ओपन करेंगे, स्क्रू खोलने के बाद से देखिए यहाँ कीबोर्ड है। कीबोर्ड ओपन करने के लिए टूल्स का यूज़ कीजिएगा, बिकॉज अगर हाथ से करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए मैंने टूल्स लगाया और ये कीबोर्ड आ गया बाहर, ठीक है। आराम से उठाइएगा क्योंकि इसकी केबल अंदर लगी होती है। फिर ये लॉक उठाएंगे और कीबोर्ड का जो केबल है वो बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो दो ठो लगा हुआ है, बटन्स के लगा हुआ है टच पैड के लिए। तो दोनों लॉक ओपन करेंगे और केबल्स को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए पावर बटन का लॉक है, यहाँ पे केबल आया, इसको बाहर कर लेंगे। ओके, अब क्या करते हैं, पैनल बाहर निकालते हैं। तो सिंपल सा तरीका, जब सारे स्क्रू खुल जाएंगे तो पैनल इजीली बाहर आ जाएगा। ये है पैनल, बाहर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड पे ये डिस्प्ले का केबल लगा हुआ है, यहाँ पे ऑडियो के लिए लगा हुआ है, हार्ड डिस्क का कनेक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे जहाँ हम लोग चार्ज करते हैं वो केबल है, डीसी कनेक्टर बोलते हैं इसको, और ये यूएसबी के लिए केबल लगा हुआ है। तो सबसे पहले यूएसबी वाला केबल बाहर निकालेंगे। ओके, अब यहाँ से हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट करते हैं, जो उसकी केबल है वो डिस्कनेक्ट करेंगे। हार्ड डिस्क तो पहले ही निकाल चुके हैं। फिर ऑडियो को डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ये केबल डिस्कनेक्ट कर देंगे। ओके, देखिए अब यहाँ पे मदरबोर्ड पे एक स्क्रू लगा होता है, उसको हटा लीजिएगा, नहीं तो बोर्ड बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बोर्ड बाहर आने के बाद से ये डिस्प्ले वाली केबल क्या करेंगे, हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे। हटा लीजिएगा ऊपर की तरफ। अब देखिए डीसी कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करना है। यहाँ पे डीसी कनेक्टर है, उसको डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा। गाइस एकदम ध्यान से करिएगा क्योंकि कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उखड़ने का डर रहता है। ये देखिए हो गया हमारा मदरबोर्ड बाहर। ये G4 मदरबोर्ड है। ये देख लीजिए, इसमें फैन लगी होती है। ये प्रोसेसर यहाँ लगा होता है, उसके ऊपर हीट सिंक है। यहाँ रैम स्लॉट बना है जहाँ रैम लगते हैं, ठीक है। और यहाँ एनआईसी कार्ड के लिए स्लॉट बनी हुई है, ठीक है। ये हमारी सीमॉस बैटरी है और ये पूरा चिपसेट लगा हुआ है इस पे। तो ये हमने बोर्ड बाहर कर लिया। अब इसको अच्छे से साफ करके उसके बाद से क्या करेंगे, वापस से पैक करेंगे। तो सबसे पहले पैनल जो है, इसका काफ़ी धूल होता है पैनल में, तो उसको साफ कर लेते हैं।
ये पैनल है, साफ कर लीजिएगा। सर्विस करने के लिए ऐसे ही सर्विस कर सकते हैं हम लोग। आई होप कि अभी तक जो भी मैंने बताया आप लोग को वो समझ में आ रहा होगा। अब लोग हम क्या करेंगे, हम लोग प्रोसेसर को बाहर निकालेंगे ताकि उसको भी अच्छे से क्लीन कर सकें। गाइज किसी भी कंपोनेंट पे ज़्यादा ज़बरदस्ती करके या ज़ोर लगा के काम ना करिएगा, बिकॉज उखड़ने का डर रहता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेसर को डिस्कनेक्ट करेंगे। ये 4 स्क्रू लगे होते हैं यहाँ प्रोसेसर पे, उन चारों को पहले ढीला कर लीजिएगा। ये बाहर नहीं आते हैं, चारों को ढीला करना पड़ेगा हम लोग को। किसी ने इस लैपटॉप को पहले खोला था तो उसने ज़बरदस्ती इसको टाइट कर दिया काफ़ी। आई होप कि इसी वजह से इसमें एक इशू भी है डिस्प्ले का, शायद वो शॉर्ट आउट हो जाए हम लोग का। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ये फ़ैन और ये हीट सिंक हमारी बाहर आ चुकी है। ये रहा हमारा प्रोसेसर। इसके ऊपर देखिए पेस्ट लगा, तो इस पेस्ट को हम लोग चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये जो पेस्ट है ये सूख चुका है। प्रोसेसर को बाहर निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं कोई पिन उन टेढ़ी तो नहीं हुई है इस प्रोसेसर की, क्योंकि जिसने भी खोला है बहुत दम लगाया है इस पर। ठीक है, ये हमारा प्रोसेसर है, देख सकते हैं आप लोग। ये AMD प्रोसेसर है, G4 लैपटॉप में लगता है ये। ओके, आई होप प्रोसेसर तो सही दिख रही है मुझे। चलिए पैक करेंगे अब। अभी तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, वो जब ओपन करिएगा तो बोर्ड को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। इस देखिए प्रोसेसर को लगाना कैसे है, यहाँ पे एक नॉच बना होगा गोल्डन कलर में, आप देख रहे हैं, उसको यहाँ फिट करना है। मतलब इसी तरह लगाना है, जिस तरफ ये कट बना होगा स्लॉट के ऊपर, वही हमको ये प्रोसेसर का ये वाला पोर्शन वहाँ ले जाना है। ठीक है, ऐसे लगाना है हम लोग को प्रोसेसर। अगर उल्टा कराएंगे तो हो सकता है, उल्टा लगाते हैं तो हो सकता है बोर्ड शॉर्ट कर जाए, तो इस चीज़ का एकदम ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रोसेसर लगाने के बाद इसको लॉक कर दीजिएगा। ओके, अब हम लोग इस पर पेस्ट लगा लेते हैं ताकि अगर सिस्टम हमारा सॉरी जब सिस्टम ऑन हो और चले तो हीट ज़्यादा ना करे। ओके, चलिए इस पर पेस्ट लगा लेते हैं प्रोसेसर पे। ज़्यादा ना लगाइएगा, थोड़ा ही पेस्ट लगाइएगा। और इसके हीट सिंक पे भी लगा लेंगे थोड़ा पेस्ट। तो इसलिए सर्विस की जाती है कि पेस्ट सूख चुका होता है। ठीक है, तो वो साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। गाइस वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट ये आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपके पास ये ऐसा लैपटॉप है घर पे तो इसको ईजिली आप सर्विस कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसके फ़ैन में भी बहुत डस्ट होता है, तो उसको भी साफ़ कर लीजिएगा अच्छे से। सीखना ज़रूरी है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी चलेगा, बट फ़ैन पे भी स्क्रू होते हैं, उसके 3 स्क्रू लगे होते हैं, वो खोल लीजिएगा। इसमें भी बहुत डस्ट होता है फ़ैन के अंदर, उसको देख लेते हैं। ठीक है, फ़ैन खुल गया है, साफ़ कर लेंगे इसको ताकि ये जब चले तो काफ़ी फाइन चले एकदम। देखिए यहीं से गर्म हवा होके बाहर निकलती है, तो ये चीज़ साफ़ होना चाहिए। ठीक है, अब फ़ैन को कस लेते हैं। काफ़ी छोटा स्क्रू है ये सही से
ठीक है, स्क्रू बैठ गया। चलिए फ़ैन कस लेते हैं हम लोग तुरंत बोर्ड पे और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने डिसम्बलिंग किया था, अब असेंबल करेंगे सिस्टम को। ये ध्यान रखिएगा हीट सिंक लगाते हुए कि ज़्यादा टाइट ना हो कि प्रोसेसर दबा रहे, एकदम नॉर्मल लगाइएगा ताकि फिक्स रहे। ओके, ये फ़ैन की केबल है, ये ज़रूर लगा दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जल्दी से पैक कर लेते हैं। देखिए पैक कैसे करना है, पैनल है हमारा, बोर्ड को क्या करेंगे, फ़ैन कस लिया हम लोगों ने, आप देख सकते हैं फ़ैन कस लिया गया है। अब क्या करेंगे, बोर्ड जब लगाएंगे तो ईजिली इसको सेट करना है हम लोग को पैनल के अंदर। तो एकदम हल्के हाथ से करिएगा ताकि कोई इशू ना आए, आपसे कोई कंपोनेंट उखड़े ना। ओके, देखिए ये बोर्ड बैठ चुका है, अच्छे से फिक्स हो गया है यहाँ पे। इसको कस लेते हैं। भाई जो छोटे कंपोनेंट्स या छोटे लॉक्स हैं उनके लिए ज़रूर आप ट्विज़र का यूज़ कीजिएगा, उससे आप इजीली केबल लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसे हाथ से करेंगे, उखाड़ेंगे तो हो सकता है, देखिए कनेक्टर उखड़ चुका है इसका, तो शायद किसी ने पहले जब खोला था तो सही से नहीं फिक्स किया था, तो इसकी वजह से इसका कनेक्टर उखड़ा हुआ है। तो आई होप मैं उसको फिक्स कर रहा हूँ, आई होप ये वर्क करे। बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि ट्विज़र यूज़ कीजिएगा ताकि जो छोटे कंपोनेंट हैं उनको हार्म ना पहुँचे। अभी हमने हार्ड डिस्क का ये कनेक्टर कनेक्ट कर लिया। ये डिस्प्ले की केबल है, ये फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे लग चुकी है। यूएसबी की कनेक्टर यहाँ लगा लेंगे और उसके बाद हम लोग लगाएंगे डीसी कनेक्टर। ओके, ये डीसी कनेक्टर है, तो ये सब तो हम लोग ईजिली कर लेंगे तुरंत तुरंत। ओके, ये हो गया हमारा रेडी, सारी चीज़ें लग चुकी हैं। अब जो स्क्रू हमने यहाँ बोर्ड से खोला था वो स्क्रू लगा लेते हैं। अब हम लोग को पैनल लगाना है, जो पैनल हमने निकाला था। गाइस बहुत इजी है इस लैपटॉप को खोलना और वापस से सर्विस करके पैक करना, तो ध्यान से करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। ओके, यूज़र यूज़ करेंगे कनेक्टर को लगाने के लिए। अब देखिए इसका निकला नहीं है तो ये इजीली लग जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पावर केबल वाला कनेक्टर देखिए जल्दबाजी में क्या होता है, ये उखड़ जाता है तो लोग लगाना भी भूलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये भूलिएगा मत, क्योंकि आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा दोबारा अगर आप इसको भूल गए लगाना, नहीं लगाएंगे अगर तो। ठीक है, अब कीबोर्ड लगा लेते हैं। ये कीबोर्ड, उसके पहले केबल ज़रूर अटैच करिएगा। केबल लगाया हम लोगों ने, लॉक करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड को अटैच कर देंगे। भाई ये ऊपर का सारा पोर्शन क्लियर हो गया हम लोग का। अब हम लोग को पीछे जो स्क्रू हमने खोले थे वो लगाने और हार्ड डिस्क कनेक्ट करनी है। ओके, तो डीवीडी राइटर ये रहा जो मैंने निकाला था। सर्विस कर रहे हैं तो अच्छे से सारी चीज़ों को साफ़ करके लगाइएगा। ठीक है, ये डीवीडी राइटर हम लोग का अटैच हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, सारे स्क्रू कस लेने हैं तुरंत। तो सबसे पहले बाहर वाले स्क्रूज को कसेंगे। चलिए सारे स्क्रूज तुरंत तुरंत कस लेते हैं। ये मैं लैपटॉप को पैक कर रहा हूँ।
याद रखिएगा कौन से स्क्रू कहाँ के हैं। देखिए इसमें कुछ ब्लू स्क्रू है जो कि अंदर इंटरनल के हैं, ये छोटे छोटे स्क्रू जो है अंदर लगेंगे, ठीक है। अंदर मतलब कीबोर्ड के स्क्रू हैं, या अंदर जैसे और ये हार्ड डिस्क के साइड में जो लगी है वो, या फिर बैटरी के साइड जो लगी है वो सारे स्क्रूज हैं ये। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइस। और जो बड़े स्क्रू हैं वो बाहर की तरफ लगेंगे, जैसे ये रेड कलर के जो हैं हल्के हल्के, ये स्क्रू जो है वो बाहर की तरफ लगेंगे। ओके, देखिए बहुत छोटा स्क्रू है वो अंदर हार्ड डिस्क जहाँ फिक्स हो रही है वहाँ लगाना है हम लोग को। ये 2 स्क्रू यहाँ लगेंगे। ये हो गया सारा। अब हम लोग को एनआईसी कार्ड लगाना है। ये एनआईसी कार्ड देखिए यहाँ नॉच बनी हुई है उसकी लॉक करने के लिए भी, इसको अंदर फिक्स करेंगे और ऐसे बैठा देंगे। इसका स्क्रू जो है वो लगाएंगे। सबसे अलग होता है स्क्रू सिल्वर कलर में होता है फिक्स। अब देखिए 2 चीज़ है, एक तो यह वाइट बना है जो उसको वाइट पे लगाना है, ब्लैक तो मैं क्या करता हूँ चेंज करके भी हम लोग लगा सकते हैं। क्रॉस में ब्लैक वाला वाइट पे लगा सकते हैं, ठीक है, और ये वाइट वाला ब्लैक पे लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही ये लगा रहता है, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग हार्ड डिस्क पहले रैम लगा लेते हैं, उसके बाद हार्ड डिस्क लगाएंगे। ये अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करेंगे और नीचे प्रेस करेंगे तो लॉक हो जाएगा। अब हार्ड डिस्क लगा लेंगे। हार्ड डिस्क के लिए कनेक्टर है, बैठाने के बाद देखिए यहाँ कनेक्टर है, उसको यहाँ पे फिक्स कर देना है, ठीक है। ये लग गया हमारा। अब उसके बाद पैनल लगाएंगे, जो पैनल हमने निकाला था, ठीक। इसको बैठा दीजिएगा और लॉक कर दीजिएगा। ओके, अब ये बैटरी, लास्ट में हमारा बैटरी जैसे खोला था वैसे लगा दिया। ये लैपटॉप हो गया हमारा पैक। ओके, तो आई होप कि मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी। कैसे खोलना है उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक एक स्क्रू को आराम से बाहर निकालेगा। बहुत हल्के कंपोनेंट होते हैं, उनका भी ध्यान रखिएगा। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आप अपने घर पे ये चीज़ कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।